तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 1, कक्षा 9वीं की क्लास है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। हमको बताना है कि सही विकल्प दिए हैं यहाँ पर आपको, तो उसमें कौन सा सही है, और सही है तो वही क्यों सही है इसका कारण भी देना हमें। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो पहला ऑप्शन है, अच्छा गणित नहीं लिखे हमने, क्यों। उसके बाद एक सवाल है यहाँ पर, y बराबर समीकरण है 3x धन 5 का, और ये प्रश्न है हमारा। चलिए देखिए फिर से, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। समीकरण है यदि y बराबर 3x धन 5 का, तो ये समीकरण है y बराबर 3x धन 5 का। इसमें इसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होगा कि केवल 2 हल होंगे, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमने उत्तर लगा दिया है, क्या उत्तर सही आया, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका मतलब है अपरिमित मतलब क्या होता है, बहुत सारे, अनंत। अनंत को इंग्लिश, अनंत का और एक नाम क्या है, पर्यायवाची क्या है, अपरिमित। तो अपरिमित मतलब क्या होता है, अनंत, बहुत सारी, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनंत। और अनेक भी लिखा है, अनेक मतलब भी क्या होता है, बहुत सारे, एक से अधिक, है ना, अनेक। तो अनेक हल होंगे इसके, कैसे हल होंगे, अनेक। अपरिमित रूप से कैसे हल होंगे, अनेक। देखिए इस समीकरण के y बराबर 3x धन 5 के केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमने टिक लगाया, सही जवाब है हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब ये क्यों ऐसा है उसका कारण जानिए यहाँ पर। देखिए अब मैं इसको समझाता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। हमारा समीकरण है y बराबर 3x धन 5, y बराबर 3x धन 5। तो इसका उत्तर बोलता है कि एक ही उत्तर आएगा, तो कौन सा हल होगा, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं। हिंदी में आप पढ़ते हैं, अद्वितीय का यदि आप विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, तो अद्वितीय मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा नहीं। मतलब वही, जैसे मान के चलिए आप फिल्मों में ले लीजिए, जैसे अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन एक ही है, कोई दूसरा अमिताभ बच्चन नहीं है, उसके जैसा कोई दूसरा अमिताभ बच्चन नहीं है, वो अकेला ही है पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में, संसार में, इस दुनिया में एक ही अमिताभ बच्चन है, दो अमिताभ बच्चन नहीं है। और जो है, तो हम दूसरे अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं जो फिल्म मतलब फिल्मों से क्या है, जुड़ा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। कोई फिल्मों में 2 अमिताभ बच्चन है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब केवल कितना, एक है, कितना, एक है। तो बोल रहा है कि ये समीकरण को जब हल करेंगे तो इसका क्या एक ही उत्तर आएगा क्या, नहीं, एक ही उत्तर नहीं आएगा। अब अद्वितीय हल को समझिए, इधर इसको भी साइड में टिकान देखते हैं इसको, है ना। यहाँ देखिए, जैसे 10 और 10 में आप जोड़ेंगे 5, 10 में आप क्या जोड़ेंगे, तो बताइए इसका उत्तर कितना है, 15। एक ही उत्तर आएगा। 10 में यदि आप 5 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 15 आएगा। क्या कोई दूसरा उत्तर और आ सकता है, नहीं, संभव ही नहीं है। 10 में आप 5 जोड़ोगे तो केवल क्या आएगा, 15 आएगा, एक ही उत्तर आएगा। 10 और 5 15 के अलावा कुछ और आएगा क्या, नहीं। तो जो एक ही उत्तर आएगा उसको कहते हैं एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब केवल कितना हल है, एक हल। जैसे 10 और 5 को जोड़ोगे तो मात्र एक ही उत्तर आएगा, क्या आएगा, 15। कितना आएगा, 15। अब यहाँ नीचे लिखा है केवल कितने हल है, 2। कितने हल है, 2 हल है। मतलब आप किसी सवाल को जब बनाते हैं तो उसके कितने उत्तर आते हैं, 2 उत्तर आते हैं। जैसे x का मान एक बार 4 आया, x का मान एक बार 5 आया, 2 उत्तर आ गए। तो जहाँ 2 उत्तर आए तो क्या बोलेंगे, 2 हल। अब बोल 2 उत्तर कैसे आएंगे, हम बता रहे हैं आपको। x लिख दिए, और x की जगह कुछ संख्या ले लीजिए, 10 प्लस माइनस 5। अब इसके उत्तर देखो, 2 उत्तर कैसे आते हैं, इधर देखिए बेटा। 10 में आप यदि आप प्लस चिन्ह को लेते हो, कौन सी चिन्ह को लेते हो, प्लस को, तो आप 10 में
प्लस करो कितना 5, तो आपको उत्तर कितना आएगा? कितना उत्तर आएगा? 15। और यदि आपने प्लस वाला चिन्ह नहीं लिया, कौन सा ले लिया? माइनस वाला, तो 10 में 10 माइनस 5, इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 5। तो ये 10 प्लस माइनस 5 का जो है दो उत्तर आ रहे हैं। एक आ रहा है 10 में यदि प्लस चिन्ह लेते हैं तो कितना आता है? 15, और यदि हम माइनस चिन्ह लेते हैं तो कितना आता है? 5। कितने हल आए? कितने उत्तर आए? तो यदि ऐसा ही समीकरण का हल होगा, दो उत्तर आएंगे, तो कौन सा होगा? 2 हल। और यदि केवल एक ही उत्तर आएगा तो कौन सा हल बोलेंगे? उसको हम अद्वितीय हल। और हम पढ़ रहे हैं कि इसका क्या हल होगा? अनेक हल। अब हम बता रहे हैं आपको अनेक हल कैसे होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये अनेक हल क्यों आ रहा है? इसका उत्तर जो है x और y का उत्तर एक ही नहीं आएगा, एक आता तो हम लिखते अद्वितीय हल। यदि x और y के दो उत्तर आते, दो आंसर आते, तो हम कितना लिखते? 2 हल है। पर इसके बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, अपरिमित रूप से आ रहे हैं, अनेक हल आ रहे हैं, मतलब गिनती नहीं इतने उत्तर आ रहे हैं। तो कैसे? देखिए आप ध्यान दीजिए, यदि बेटा यहाँ ध्यान दो, यदि आपने x का मान 1 रखा है, कितना रखा है? 1। x का मान कितना रखा? 1। x की जगह हम कितना रख देंगे? चलो रखिए, बताओ कितना आएगा? 3 की x का मान 1 धन 5, जोड़ो वाला 3 का गुणा करो, 3 एकम 3 और 3 और 5, 3 एकम 3 और 3 धन 5, 3 और 5 कितने हो गए? बताओ आपने x की जगह में कितना रखे थे? 1। y का उत्तर कितना है? कितना आया? 8। आपने x का मान कितना रखा था? 1। y का उत्तर कितना आया? 8। आपने x का मान 1 रखा तो y का उत्तर कितना आ गया? 8 है। चलो 2 रख के देखो, इधर 2 रखोगे, अब उत्तर फिर अलग आएगा। देखो यहाँ 2 रखो, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 5 कितना आएगा? 2 रखे तो 3 दूनी 6 और 6 5 11। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? y का मान 11। अब 3 रखोगे तो कुछ और उत्तर आएगा, इसलिए मतलब हम x के अलग अलग मान रखेंगे तो y के उत्तर कैसे आएंगे? अलग अलग उत्तर आएंगे। मतलब हम x के बहुत सारे मान रखेंगे तो y के भी बहुत सारे उत्तर आएंगे। इसलिए इसके कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ आ गया? यस सर। समझ आया कि नहीं? यस सर। अपरिमित रूप से कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। मतलब x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, धन्यवाद।